अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है ईएससी साइंस के हवाले से। जो सीट साइंस हैं ये आप लोगों को यहाँ पे जो है वो ईएससी की डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो आई हैं। तो उस हवाले से आप लोगों को गाइड करना है कि आप लोग जो है वो इस एग्ज़ाम की जो है वो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। आप 100% जो है वो इस एग्ज़ाम को कैसे पास कर सकते हैं, 100% आपका रिटर्न कैसे क्लियर होगा। और आप लोगों के साथ एक 60 डे का रोड मैप मैंने शेयर करना है। लास्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई ज़्यादा 8 9 10 घंटे पढ़ सकता है वो 30 डे में भी इस की प्रिपरेशन कर सकता है और अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकता है, एग्ज़ाम को जो है वो पास कर सकता है। जितनी भी हमारी लास्ट वीडियोस हुई हैं ये अगर आप लोगों को मैं अपनी ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये ईएससी के ऊपर यहाँ पे ये जोलॉजी का पोर्शन अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ और ईएससी के हवाले से मैं एमसीक्यूज़ बैंक जितने भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर आप लोग इनको कर लेते हो उसके साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो है वो ईएससी को जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, ईएससी साइंस को 4 पार्ट्स में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बीएड की एमसीक्यूज़ ऑलरेडी जो है वो शेयर कर चुका हूँ। बीएड की सारी डिग्री में जितने भी आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके हवाले से एमसीक्यूज़ जितने भी बनते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ जो अक्सर एग्जाम में आए जाते हैं आते हैं बेसिक्स को कवर करते हुए, आप लोगों के साथ मैंने बीएड की सारी फाइल जो है वो शेयर कर दी हैं। उसके साथ साथ मैंने जोलॉजी अब दो जो सेकंड पोर्शन था उसको अगेन हमने 3 में डिवाइड किया है, जिसमें जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है। जोलॉजी के रिलेटेड भी मैंने आप लोगों के साथ सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो है वो शेयर कर दिए हैं। आज जो है वो मैंने आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के ऊपर जो है वो कायद पब्लिशर की एक केमिस्ट्री पोर्शन के ऊपर जो है वो एक नोट्स की, एमसीक्यूज़ की समझ लो जो है वो एक कंप्लीट बुक जो है वो, कंप्लीट गाइड जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि आप लोग ईएससी साइंस में जितनी भी क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर साइंस ईएससी साइंस के सिलेबस के हवाले से देखा जाए, जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है और उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास बीएड या एमएड आ जाता है। बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन के हवाले से मैं आप लोगों के साथ तकरीबन 3000+ एमसीक्यूज़ जो है वो शेयर कर सका हूँ। कोई भी एमसीक्यूज़ उससे बाहर नहीं होगा। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के साथ जो है ये एक बुक है, इसको मैं कंप्लीट आप लोगों को रिव्यू करवाता हूँ अभी, ताकि आप लोगों की जो है वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपको पता है कि मैंने जोलॉजी के हवाले से आप लोगों के साथ सारी की सारी फाइल जो थी यहाँ पे जो है वो ईएससी साइंस एमसीक्यूज़ जोलॉजी पोर्शन कवर, ये वाली वीडियो जो है वो अगर आप लोग देख लेते हो तो आप लोगों का ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। मतलब जोलॉजी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो है वो उसको हैंडल कर सकोगे, आप लोग जो है वो उसको करेक्टली जो है वो मार्क कर सकोगे। अब जो है वो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ केमिस्ट्री का पोर्शन शेयर करना है, उसके हवाले से आप लोगों को गाइड करना है कि ईएससी साइंस में अगर केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो जो है वो इन एमसीक्यूज़ से बाहर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट जो है वो छोड़ा नहीं है। ये बुक है, अगर मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दे दूँ, कायद पब्लिशर की ये बुक है, इसका नाम है 2500+ एमसीक्यूज़ पीपीएससी ईएससी साइंस बेसिक स्केल 14 की ये जॉब है, केमिस्ट्री पोर्शन है, ठीक है। इसमें ये अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इसमें अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। और अब जो है वो इस वीडियो को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे जो है वो आप लोग जो है वो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, ठीक है, उसको जो है वो आप कम्प्लीटली 110% जो है वो उसको सॉल्व कर सकेंगे और उसमें से आपका कोई भी एमसीक्यूज़ गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लें कि इस बुक के जो है वो पेजेस कितने हैं, ठीक है, इस बुक के पेजेस हैं 216 इसके जो है वो पेजेस हैं। अगर आप लोग जो है वो इन एमसीक्यूज़ को जो है वो तैयार कर लेते हो, इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हो डेली, मसला ये है स्टूडेंट के साथ, हमारी आवाम के साथ, आवाम मेहनत नहीं करती। मैंने आप लोगों को 10,000 मरतबा कहा है कि आप लोगों ने जो है वो कोई भी पीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है, आपको दिन में जो है वो सारे काम छोड़ के 8 से 9 घंटे जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो है वो कम अज़ कम, ये मैं कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने टॉप करना है, अगर आप लोगों ने 90+ मार्क्स लेने हैं तो देन आप लोगों को 12 से 14 घंटे जो है वो पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? आप लोग अपनी फैमिली की तरफ देखें, अपने बहन भाइयों की तरफ देखें, इर्द गिर्द नज़र दुराएं, कितने गंदे हालात चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह जो है आप लोगों को, जितने भी लोग हैं वो ईएससी साइंस के हवाले से जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो मैंने शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को
केमिस्ट्री के रिलेटेड ज़ाहिर है आपकी जो है वो डिग्री अगर केमिस्ट्री में है या बॉटनी में है या जोलॉजी में है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल ईएससी साइंस के हवाले से पीपीएससी ने ये किया है कि उन्होंने ये तीनों डिग्री दे दी हैं। यानी अगर पेपर तो लेता नहीं होगा, ये तो नहीं अगर आपकी जोलॉजी की डिग्री है तो आपको जोलॉजी का पेपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे उन्होंने बोला है 100% जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड मार्क्स होंगे। तो अगर उन्होंने ये तीनों डिग्रीज पूछी हुई हैं तो इसका मतलब है वो तीनों डिग्रीज को टच करेंगे। और चौथा बीएड एमएड या एमए एजुकेशन को भी टच करेंगे, ठीक है। ये वाला तो पोर्शन हम लोग ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं। बीएड एमएड या एमए एजुकेशन के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कंप्लीट डाटा बैंक जो है वो 3000 प्लस एमसीक्यूज का आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, वो वीडियो आप लोग जाके देख लो। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात कर लें इन तीनों सब्जेक्ट्स के हवाले से केमिस्ट्री बॉटनी और जोलॉजी, आज जोलॉजी हो चुका है। ज़ाहिर है मैंने आप लोगों को यही बात बतानी है कि अब पीपीएससी ने अगर ये सिलेबस दिया हुआ है ना, ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो वो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछेगा। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में अगर आप लोग जो है वो ये 216 पेजेस जो है वो आप लोग कर लेते हो, इंशाल्लाह आपका जो है वो टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा, केमिस्ट्री वाला पोर्शन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को ये सारी बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो कह रहा हूँ, उसकी वजह क्या है वो ज़रा वो सुन लो। केमिस्ट्री में एचएससी की जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें 4 सालों में आप लोगों ने जितने भी केमिस्ट्री के रिलेटेड कोर्सेज पढ़े हैं, जो यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास जो है वो यानी इस सीट के हवाले से ईएससी साइंस की सीट के हवाले से ये जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के ड्यूरिंग 4 ईयर जो आपकी डिग्री होगी उसके दौरान जो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट्स के पोर्शन लेके उसमें से एमसीक्यूज जो हैं वो ये बनाए गए हैं। यानी कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं किया। ईएससी साइंस के हवाले से कोई भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री पोर्शन का मिस नहीं किया। और इन एमसीक्यूज को इस तरह बनाया गया है कि पास्ट पेपर हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी, एनटीएससी, ओटीएस टेस्टिंग एजेंसीज हैं, उसमें केमिस्ट्री के रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं स्पेसिफिकली फोकस किया गया है लेक्चरर ईएससी एजुकेटर्स के हवाले से जितने भी पोर्शंस हैं उनके पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जिसमें ऐड किए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो अनवांटेड चीज़ें जो है वो तैयार ना करे। बेसिकली पंजाबी की एक कहावत है कि टकरा मारो लेकिन सही जगह पे मारो, ठीक है। आमतौर के ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं और हम लोग फालतू कामों के ऊपर जो है वो मेहनत कर देते हैं, हमारी मेहनत भी ज़ाया चल जाती है, हमें ज़ाया हो जाती है, हमें मंजिल भी नहीं मिलती। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज जो है वो ऐड किए गए हैं। बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। बेसिक्स को फोकस करते हुए आप लोगों के साथ जो है ये मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ। अगर इन सब्जेक्ट्स के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस सब्जेक्ट में जो है वो मतलब इस फाइल में, इस बुक में जो है वो हम लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर किया है। एडवांस एनालिटिकल केमिस्ट्री नंबर 1, एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नंबर 2, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री, एडवांस टेक्निक इन केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिकल सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फोरेंसिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री 1, 2, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू नैनो केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, ये क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, ठीक है। ये लैदा से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक वो जो है वो आमतौर के ऊपर आप लोगों का लास्ट 2 सेमेस्टर में जो है वो आप लोग पढ़ते हो। साइंटिफिक राइटिंग एंड रिसर्च मेथड, सॉइल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ जो फिजिकल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमर, स्टैटिस्टिक्स ऑफ आउट केमिस्ट्री, ठीक है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो 30 प्लस सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कवर किए हैं। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन एमसीक्यूज को बनाने के बाद टीचर से रिव्यू करवाया गया है, उनको पे करके। फ्री में नहीं कोई भी टीचर रिव्यू करता, आपको पता है पाकिस्तानी टीचर भी जालिम है। हम लोग पब्लिशर वाले हैं, सो हम लोगों ने क्या किया है, टीचर्स को पे करते हैं ताकि इन फाइल्स को जो है वो आफ्टर जब टीम इसको कंपाइल करती है, किसी भी बुक को बनाती है, फिर जो टीचर हजरात होते हैं उनको हम लोग बुक देते हैं ताकि वो जो है इसको रिव्यू करें, ताकि वो जो है वो इसको देखें, और इसमें से अगर कोई गलती है, अगर कोई मिस्टेक है, अगर कोई चीज़ ऐड होनी है या कोई चीज़ जो है वो निकालनी है तो हमें जो है वो बता दें, ठीक है। तो गलती के चांसेस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो यहाँ पे अगर बात की जाए इन एमसीक्यूज के हवाले से, तो ये सारी की सारी बहुत ही अथेंटिक फाइल्स हैं, बहुत ही मज़े की फ़ाइल हैं। अगर आप लोग इसकी क्वालिटी को, मैं अभी आप लोगों को बीच बीच में से पेजेस जो है वो पढ़ के भी दिखाता हूँ, सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज। अगर जो है वो हम लोग इन एमसीक्यूज बैंक को जो है वो बीच में से मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ।
आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। जैसे ये 67 के ऊपर हमारे पास एमसीक्यूज़ है। पहले सब्जेक्ट देख लें कि हम लोगों ने सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा रखा था उधर, उस हिसाब से यहाँ पे इसको एडवांस एनालिटिकल केमिस्ट्री के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो है वो इसको कवर किया गया है ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो जाए। ठीक है, फ़र्ज़ करो हम लोग जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं, किसी भी एमसीक्यूज़ को पढ़ लेते हैं। दी रोमन इफेक्ट इन्वॉल्व्स इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी। ऐसे जो है वो अगर हम लोग जो है वो नीचे चले जाते हैं, तो अगर हम लोग जो है वो और नीचे चले जाएं, नीचे करी जाते हैं, अभी तक यही सब्जेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल बीइंग ऑप्टिमल ऑप्टिकल डिज़ाइन। करेक्ट ऑप्शन FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है जी, स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो है वो क्वेश्चंस हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से। बेसिकली मैं आप लोगों को बीच बीच में से पढ़ के दिखा देता हूँ। अब ये कौन सा सब्जेक्ट आया है इसको देख लेते हैं। तकरीबन हर सब्जेक्ट के 150 प्लस एमसीक्यूज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमिस्ट्री, इसमें इसके हवाले से जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। इन प्रिडिक्टिव टॉक्सिकोलॉजी AI मॉडल्स और यूज्ड प्रिडिक्ट द पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। ठीक है, इसके हवाले से यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज़ यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, इसके हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज़ जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है वो नीचे आता हूँ, ये कौन सा सब्जेक्ट है इसको देख लेते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को सारा अगर रिव्यू करवाने लग जाऊंगा सारे एमसीक्यूज़ के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी अगर वीडियो की बात की जाए, ऑलरेडी वीडियो जो है वो तकरीबन 12 मिनट के ऊपर यहाँ पे जो है वो चली गई है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये वीडियो जो होती है आमतौर के ऊपर इसको जो है वो मैं शॉर्ट रखूँ ताकि आप लोगों का जो है वो टाइम ज़ाया ना हो और जस्ट टू दी पॉइंट जो है वो बात की जाए। अच्छा, यहाँ पे फ्यूल केमिस्ट्री के हवाले से एमसीक्यूज़ हैं। द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल गैस इज़ मीथेन। ठीक है, उसके साथ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल गिव्स इनफ वेपर टू इग्नाइट इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। ठीक है, अगर नीचे यहाँ पे चले जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, ठीक है, विच गैस प्रेजेंट इन फ्लू गैसेज इंडिकेट इनकम्प्लीट कंबस्शन। करेक्ट ऑप्शन CO। तो ऐसे जो है वो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर जो है वो हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो उनको जो है वो ग्रीन कर दिया गया है कि ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लाइंस जो है वो आप लोगों को ग्रीन जो है वो नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इसको मैंने ग्रीन कर दिया है ताकि आप लोगों के जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपकी बेस है एक, उसमें से एमसीक्यूज़ PBSE बहुत पूछता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बेसिक्स का बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस हवाले से यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज़ primarily the sum of electron and neutron proton and neutron। यहाँ पे नीचे चले जाते हैं। the molecular formula of benzene, correct option B। the molecular formula of benzene is correct option है B। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे फंडामेंटल्स के काफ़ी ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज़ ऐड कर दिए गए हैं। बड़ल आप लोग जो है वो इनको पढ़ सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैं अगर नीचे करी जाऊँ बहुत ज़्यादा फंडामेंटल के यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज़ ऐड कर दिए गए हैं। मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस, इसके हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज़ जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। अगर मैं जो है वो नेक्स्ट अगर आगे चला जाता हूँ, पॉलीमर केमिस्ट्री के हवाले से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो ऐड किए हैं। अगर जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के हवाले से अगर बात कर ली जाए, द टेम्परेचर एट विच पॉलीमर ट्रांजिशन फ्रॉम अ हॉट ग्लासी स्टेट टू अ सॉफ्ट रबड़ी स्टेट इज कॉल्ड द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ पे ये पॉलीमर केमिस्ट्री है, यहाँ पे ये पॉलीमर केमिस्ट्री है, इसके एमसीक्यूज़ हैं। ये भी सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जो है वो नीचे चला जाए, अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट के हवाले से आप लोगों के साथ जो है एमसीक्यूज़ शेयर करूं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें से भी अक्सर जो है एमसीक्यूज़ जो है वो पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन है D। यहाँ पे सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों को मैंने दिखा दिए हैं तकरीबन। ये अगर नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये भी सब्जेक्ट आप लोगों को जो है वो इसको मतलब बड़ल यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो ऐड किए गए हैं। तकरीबन 3000 मेरे ख्याल से प्लस एमसीक्यूज़ होंगे इस जो है वो, अगर बल्कि उससे भी ज़्यादा होंगे अगर हम लोग जो है वो इसको बात की जाए। सब्जेक्ट्स के हवाले से 30 सब्जेक्ट हैं,
तो ये 3500 प्लस MCQs हैं, ठीक है। इसके हवाले से स्टैटिस्टिक्स फॉर केमिस्ट्स, इसके हवाले से यहाँ पे जो है वो MCQs भी ऐड कर दिया। बट बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, बड़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में। अगर आप लोगों को जो है ये फ़ाइल चाहिए, आप लोग जो है वो कायद पब्लिशर के एडमिन से कॉन्टैक्ट करके ये फ़ाइल ले सकते हो। इस फाइल को लेने के लिए आप लोगों को जो है वो स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो है वो नज़र आ रहा है 031582136131। व्हाट्सअप जो है वो इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने करना है 0318213631। आप लोग कायद पब्लिशर के एडमिन से जो है वो कांटेक्ट करके इस बुक को जो है वो, इस फाइल को जो है वो ले सकते हो। फ्यू हंड्रेड इसके चार्जेस होंगे। वो भी ये होता है कि स्टूडेंट ज़रा इसको जब जो है वो पे करते हैं तो जो है वो उसको पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं। मसला ये है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है, डाटा प्रोवाइड करना मेरा काम है, ठीक है। वो आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, डाटा प्रोवाइड करना मेरा काम है, मेहनत करना आपका काम है। इंशाल्लाह जो है वो आपको काफ़ी भी देगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।